मुनमुन चिड़िया, बबलू चिड़ा अपनी बेटी परी के साथ एक छोटे से घोंसले में रहा करते थे। बबलू चिड़े का नीलो चिड़िया के साथ चक्कर चल रहा था। बबलू चिड़ा नीलो चिड़िया से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिस वजह से वो नीलो चिड़िया का हर कहना मानता था। एक दिन नीलो चिड़िया बबलू चिड़े से कहती है, बबलू चिड़े, आज मेरा समोसे खाने को बहुत मन कर रहा है, मुझे कहीं से समोसे ही लाकर खिला दो। हाँ हाँ नीलो, मैं तुम्हें अभी समोसे लाकर खिलाता हूँ। ये क्या बात कर दी तुमने? तुम बस यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए उल्लू चाचा की दुकान से गरम गरम समोसे लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर बबलू चिड़ा उल्लू चाचा की दुकान की तरफ समोसे लेने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में बबलू चिड़ा समोसे लेकर आ जाता है। नीलो, ये लो, मैं तुम्हारे लिए समोसे ले आया हूँ, खाकर बताओ कैसे हैं ये समोसे। नीलो चिड़िया मजे मजे से समोसे खाने लग जाती है। मजा आ गया बबलू, ये तो बहुत ही मजेदार है, ये लो तुम भी इसमें से थोड़ा समोसा खा लो। नहीं नहीं नीलो, तुम खाओ, मुझे तो सिर्फ तुम्हें देखना ही पसंद है। ऐसा सुनकर नीलो चिड़िया शर्मा जाती है। दूसरी तरफ मुनमुन चिड़िया अपने घर में बैठी परेशान हो रही थी। आज फिर बबलू जी उस नीलो चिड़िया के पास चले गए हैं। इन्होंने तो हर रोज का ड्रामा बना लिया है। इतने दिनों से काम पर भी नहीं जा रहे। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? घर में सारा राशन भी खत्म हो चुका है। मम्मा, आप परेशान मत हो, पापा वापिस आ जाएंगे। वो नीलो आंटी बहुत गंदी है, पापा को अपने पीछे लगाया हुआ है और पापा से चीजें ले लेकर खाती रहती हैं। पापा भी उनकी बातों में आए हुए हैं, उन्हें हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ परी बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस नीलो चिड़िया को तो ऊपर वाला ही पूछेगा। बबलू जी भी कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आखिर मैं कहाँ जाऊँ? आज भी घर में भोजन नहीं है। परी बेटी, तुम यहीं पर ही रहो, मैं भोजन लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, आप भोजन लेकर जल्दी से आ जाना। मुनमुन चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती है। रास्ते में मुनमुन चिड़िया को नटखट तोता मिल जाता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? नटखट भैया, मैं आपको क्या ही बताऊं, आपको तो पता ही है, उस नीलो चिड़िया ने बबलू जी को अपने पीछे लगाया हुआ है। बबलू जी मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, ना ही वो काम पर जा रहे हैं। घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। अब मैं खुद ही भोजन ढूंढने के लिए घर से निकली हूँ। मेरी बेटी परी घर पर भूखी बैठी है। बबलू जी को तो हमारी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी इतने दिनों से नोट कर रहा हूँ, बबलू चिड़ा उस नीलो चिड़िया के साथ कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा है। देखना, जब नीलो चिड़िया से धोखा देकर भागेगी, फिर ही उसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ नटखट भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। मुझे अब कोई फैसला लेना ही होगा। आखिर कब तक मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहूंगी? चिड़िया बहन, मेरी बात मानो तो तुम कोई कारोबार शुरू कर दो, जिससे तुम्हें बहुत मुनाफा मिलेगा और तुम्हें बबलू चिड़े की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं बबलू जी को कुछ नहीं कहूँगी। जब उनकी अकल ठिकाने आएगी तो देखना, खुद ही भागे भागे हमारे पास आ जाएंगे। हाँ नटखट भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे कोई अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर लेना चाहिए, ताकि मैं अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सकूं। हाँ चिड़िया बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन नटखट भैया आप ही बताएं मुझे, आखिर मैं किस चीज का कारोबार शुरू करूं? चिड़िया बहन, तुम दाल चावल बहुत मजे के बनाती हो। मैं तो कहता हूँ तुम दाल चावलों का ही काम शुरू करो। देखना, तुम्हारा ये काम बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है नटखट भैया, कल मैं फिर जंगल में दाल चावल का स्टॉल लगाऊंगी। आप बस दुआ करना कि जल्दी से मेरे सारे दाल चावल बिक जाएं और मेरे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बन जाएं। हाँ हाँ, ऊपर वाला तुम्हारे साथ बहुत अच्छा करेगा चिड़िया, तुम फिक्र मत करो। अच्छा चिड़िया बहन, मैं घर चलता हूँ, हरियाली घर पर मेरा इंतजार कर रही है। ऐसा कहकर नटखट तोता वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाकर मुनमुन चिड़िया को भी भोजन मिल जाता है। मुनमुन चिड़िया वो भोजन लेकर अपने घर चली जाती है।
दूसरी तरफ नीलो चिड़िया बबलू चिड़े से कहती है, बबलू चिड़े, आज मेरा आइसक्रीम खाने को बहुत मन कर रहा है, मुझे एक ठंडी ठंडी चॉकलेट वाली आइसक्रीम ही खिला दो। लेकिन नीलो, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। पक्का वादा, कल मैं तुम्हें आइसक्रीम लाकर खिला दूंगा। क्या पैसे नहीं है तुम्हारे पास? जाओ बबलू, मैं नहीं बोलती तुमसे। अच्छा नीलो, नाराज तो मत हो। तुम्हें पता है ना कि मुझसे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा एक दोस्त है, मैं उससे उधार पैसे लेकर तुम्हें आइसक्रीम लाकर दे देता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। जाओ, मेरे लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेकर आओ। बबलू चिड़ा आइसक्रीम लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। यूं ही हर रोज नीलो चिड़िया बबलू चिड़े से कुछ न कुछ मंगवा कर खाती रहती। दूसरी तरफ मुनमुन चिड़िया ने भी चावलों का स्टॉल खोल लिया था। मुनमुन चिड़िया को दाल चावलों से बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा था। अरे वाह चिड़िया बहन, ये दाल चावल तो बहुत ही मजेदार हैं। पूरे जंगल में हमने ऐसे दाल चावल कहीं से नहीं खाए। अब तो मैं रोज तुम्हारे स्टॉल पर ही दाल चावल खाने आया करूँगा। मैं तो तुम्हारे दाल चावल का फैन ही हो गया हूँ। ऐसा सुनकर मुनमुन चिड़िया खुश हो जाती है। मम्मा चिड़िया को अपने कारोबार में बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा था। चिड़िया के घर का सर्कट भी अब बहुत अच्छे से चलने लग गया था। एक दिन बबलू चिड़ा नीलो चिड़िया से कहता है, नीलो, बहुत देर हो गई है, मैं अब सोच रहा हूँ क्यों ना अब शादी कर ले। मैं तुम्हें ब्याह कर अब अपने घर ले जाना चाहता हूँ। बबलू चिड़े के मुंह से ऐसा सुनकर नीलो चिड़िया बहुत गुस्से में आ जाती है। बबलू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला तुमसे क्यों शादी करूंगी? तुम्हारी तो एक बीवी और एक बच्ची भी है। मेरा दिमाग कुछ खराब नहीं है जो मैं तुम जैसे बुड्ढे से शादी करूंगी। कहाँ मैं इतनी प्यारी और सुंदर और कहाँ तुम बुड्ढे। दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन नीलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। बबलू चिड़े, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचाकर जंगल के पक्षियों को यहाँ इकट्ठा कर लूंगी। नहीं, जा रहा हूँ मैं। तुम तो बहुत धोखेबाज निकली। हाँ, चलो यहाँ से, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बबलू चिड़ा नीलो चिड़िया से अपनी बेइज्जती करवाकर अपने घर वापस चला जाता है। बबलू चिड़े को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। बबलू चिड़ा मुनमुन चिड़िया से अपने किए की माफी मांग लेता है। मुनमुन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं उस धोखेबाज नीलो चिड़िया की बातों में आ गया था। मुनमुन चिड़िया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब मैं कभी भी किसी दूसरी चिड़िया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम पर भी जाया करूँगा। बबलू जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफी है। मुझे यकीन था एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। इस तरह मुनमुन चिड़िया बबलू चिड़े और अपनी बेटी परी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। मुनमुन चिड़िया की जगह अब बबलू चिड़ा दाल चावल के स्टॉल को चलाने लगा। इस तरह तीनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया।